नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं श्वेत यादव आज आपको तीसरा टॉपिक बौद्ध धर्म पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में और पीछे जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए उन सभी में गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बने हुए उन सब के बारे में और उन्हीं सभी तथ्यों के बारे में हम आज इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और और गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे और इनसे कितने सवाल बनेंगे हम सब ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो प्रचार था और इसकी शुरुआत करने वाले हमारे महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। तो पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके बाद क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ये इनके पिताजी माताजी और इन सब से क्वेश्चन बनते हैं 1-1 नंबर के। तो यहाँ से ये देख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोदन था। क्या था? माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन। और इनका जो कुल था ये शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के थे। शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के थे। माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोदन। दोस्तों, जब ये 7 दिन के ही हुए थे तो इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। 7 दिन के जन्म के बाद इनकी माता जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनका जो लालन पालन था इनकी मौसी महामाया प्रजापति गौतमी जी के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? प्रजापति गौतमी जी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जब ये 16 वर्ष के थे तो इनकी शादी यशोधरा से कर दी जाती है। राजकुमारी थी यशोधरा, उनसे कर दी जाती है। क्यों इतनी जल्दी कर दी जाती? इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था उस समय भविष्यवाणी होती है। एक पुरोहित जी आके ये बताते हैं कि इनके बारे में कि या तो जो सिद्धार्थ है बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर ये कोई बहुत बड़े ब्राह्मण बनेंगे, ठीक है। तो जब यह भविष्यवाणी इनके पिताजी को पता चलती है तो वे काफ़ी दुखी होते हैं, क्योंकि उनका तो यही कहना और मानना था कि राजा का पुत्र ही राजा बनना चाहिए। वो कैसे, कोई आज के परिवार में भी कोई नहीं चाहेगा कि उनका बेटा सन्यासी बन जाए। तो वो उनके लिए सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर देते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते शुद्धोदन महाराज, ठीक है। उनके लिए एक ऐसा भवन बनाया जाता है जिसमें सारे भोग विलास की वस्तुएं थीं। बचपन से ही लेके जवानी तक जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए उस भवन में उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। और उनका वह पैलेस जो था वो उन नगर के एक ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ से गरीबी, भुखमरी, जितने भी निगेटिविटी वाली सोसाइटी में चीज़ें होती हैं उन सभी को वो जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी कुछ होता है। उन्हें सिर्फ सिद्धार्थ को सिर्फ यही लगता था ये दुनिया बहुत ही सुखमय है, यानी उनके जो आसपास चल रहा था यही दुनिया है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप सोने के पिंजड़े में भी बंद हैं फिर भी वह पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही होता है। सोने का पिंजड़ा भी पिंजड़ा ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं वह सोने के पिंजड़े से आपको प्यार हो जाएगा। तो वही हाल कुछ सिद्धार्थ का भी रहता है। तो एक बार की बात है जब सिद्धार्थ जी थोड़े बड़े हो जाते, शादी हो जाती है उनकी, तो उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। तो वे राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं, ठीक है। यही था इस पेज में। इसमें एक बार देख लेते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व और इनकी माता का नाम महामाया, पिता शुद्धोदन थे। और मौसी जी का नाम था प्रजापति गौतमी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा जी से हो जाता है और इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम था राहुल। क्या था? राहुल। और इनके घोड़े का नाम भी आता है, वो कंथक आता है, और इनका सारथी चन्ना था, ठीक है। तो स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, पहले आप इतना देख लीजिए। यहाँ से याद हो गया। इनका जन्म, बहुत क्वेश्चन आता है, 563 ईसा पूर्व। देखो कैसे याद रखोगे, तो गौतम बुद्ध 5, फिर 6 आएंगे और 6 का आधा 3। ट्रिक याद रखना, जन्म है इनका 5, 6 और 6 का आधा 3, 5, 6, 3, ठीक है। और मृत्यु हो गई 4, 8, 3, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और ये भी ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है।
तो ये याद रखना, 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व। इनका जो जन्म जिस वंश में हुआ था वह वंश था शाक्य कुल, और इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, माता का नाम महामाया। इनके बचपन का नाम काफ़ी पूछा जाता है, वो सिद्धार्थ था, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। ये इनका जीवन परिचय हो गया। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब यह क्या कहते हैं अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो उस समय क्या होता है, जब ये निकलते हैं तो राजा जी को पता चलता है कि भाई इनका पुत्र जिद कर रहा है, राज्य में भ्रमण के लिए जाएगा। तो ये अपने सारथी से कहते हैं भाई मुझे पापा जी से आज्ञा दिलाइए, मुझे अपने राज्य के दर्शन करने हैं कि हमारा राज्य कैसा है। कहता है ठीक है, घुमाएंगे। तो इनके जो पिताजी होते हैं वो इसे, जो इनका ड्राइवर था सारथी चन्ना, उससे पहले ही ऐसे बोल देते कि उस जगह मत जाना जहाँ गरीबी है, पीड़ा है, दर्द है, असहाय लोग रहते हैं, क्योंकि हर जगह हर सुविधा नहीं हो सकती। आज भी यही हो रहा है। तो जब ये निकलते हैं तो बड़ा अच्छा राज्य है इनका, हर जगह सुख समृद्धि, हर चीज़ से एकदम से बढ़िया खुशहाली है हर जगह। तो कहते हैं हमारा राज्य बहुत अच्छा है, ठीक है भाई। लेकिन जैसे ये रास्ते में आगे बढ़ते हैं, इन्हें 4 चीज़ नज़र आती हैं, यानी चार लोगों को देखते हैं। और ये 4 लोग क्या थे? लोगों के लिए तो ये 4 व्यक्ति थे। कौन थे व्यक्ति? एक पहला था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक डेड बॉडी देखते हैं सब, और चौथा सन्यासी। एक आम मनुष्य के लिए जिसकी सोचने की क्षमता एक आम इंसान जितनी है, ठीक है, उनके लिए तो ये 4 एक क्या हैं, व्यक्ति हैं। कि भाई एक वृद्ध व्यक्ति, इसमें क्या नया बात है भाई, वृद्ध व्यक्ति। एक क्या कहते हैं बीमार व्यक्ति, सभी बीमार पड़ते हैं, सभी मरते हैं, और एक सन्यासी। लेकिन सिद्धार्थ के मन में यह उत्सुकता थी, उसे यह लगा कि ये क्या है भाई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वृद्ध व्यक्ति भी कोई होता है। उसे ये भी नहीं पता क्या कोई बीमार भी पड़ता है, उन्हें ये भी नहीं पता था कि कोई मर जाता है। और भाई सन्यासी के बारे में तो उन्हें पता ही कैसे होगा, क्योंकि जो उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी उनसे तो उसे बहुत दूर रखा जाएगा, वो जानते नहीं थी सन्यासी क्या होता है। तो लोगों के लिए तो ये 4 व्यक्ति थे। लेकिन जब वह अपने सारथी से प्रश्न कर रहे कि भाई ये कौन है, तो कहते हैं ये वृद्ध व्यक्ति है। कि वृद्ध क्या होता है कि ज़िंदगी की एक स्टेज है जिसके बाद प्रत्येक इंसान वृद्ध हो जाता है। कि अच्छा मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, कि हाँ भैया आप भी वृद्ध हो जाओगे। बड़े बड़े शॉकिंग उनके लिए होता है कि भाई मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। ऐसा वृद्ध होते हैं तो कुरूप चेहरा बन जाता है भाई, झुर्रियाँ पड़ गई। मतलब मेरी पत्नी और मेरा जो बच्चा है वो भी, मतलब पिताजी भी, सभी लोग वृद्ध हो जाएंगे। कि हाँ भाई सभी वृद्ध होते हैं, कि ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि ये क्या है भाई, ये बीमार व्यक्ति है। बीमारी क्या होती है कि जिन्हें सुख सुविधाएं नहीं सही तरीके से मिल पाती वे इंसान बीमार पड़ जाता है। कि अच्छा ऐसा भी होता है। इसके बाद इन्हें मिलता है एक डेड बॉडी, ये लोग जा रहे हैं देखो लेके, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है भाई, कि ये भाई डेड बॉडी है। मतलब कि इंसान की जब सारी स्टेज ख़त्म हो जाती हैं तो उससे इस दुनिया से जाना होता है। कि मतलब दुनिया से जाना होता है, कहाँ जाना होता है भाई, कि ये किसी को नहीं पता कहाँ जाना होता है। शायद प्रभु के पास जाना होता है। प्रभु, ये प्रभु कौन है? कि प्रभु भगवान है। अच्छा ठीक है भाई। अब उनके मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। भाई ये क्या कहते हैं, डेड बॉडी को लेके फिर क्या करते कि जला दिया जाता है। जला देते हैं, कहाँ जला देते हैं? शमशान घाट में। अरे मतलब मेरा जो शरीर है ये भी जल जाएगा? कि हाँ भाई आपका शरीर भी जल जाएगा। ये उनके क्वेश्चन उनसे चल रहे थे, ठीक है। तो भाई आपका शरीर भी जल जाएगा, कि मेरा भी शरीर जल जाएगा, हम सब मर जाएंगे। फिर ये फालतू की बात काम कर क्यों रहे हैं हम लोग? मतलब कि हम क्यों फिर इतना दिखावा कर रहे हैं दुनिया को, जब ये शरीर जलने ही वाला है, मर ही जाएंगे, अंत में सबको मरना है। इस तरीके के उनके विचार आ रहे थे मन में। हम बोले ना शुरू में कि एक नॉर्मल इंसान की जो सोचने की क्षमता है उसके लिए ये 4 लोग हैं सिर्फ। लेकिन सिद्धार्थ की जो सोचने की क्षमता थी, लेवल थी उनकी, एक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड की लेवल थी, उनके लिए ये मनुष्य के 4 स्टेज थी। यानी पहली स्टेज, इंसान क्या होता है, वृद्ध होता है, बीमार भी होता है, और अंतिम स्टेज में वह मर जाता है। फिर सबसे ज़्यादा बाद में उन्हें एक सन्यासी नज़र आता है। कि ये कौन है? कि ये सन्यासी है। मतलब क्या होता है सन्यासी का,
कि इन्होंने इस दुनिया को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्यों? इन्हें मोह हो गया था। कैसे मोह हो जाता है? कि इन्हें पता चल गया कि दुनिया जो है वह नश्वर है, हम लोग कितने भी काम करते रहें सब बेकार है, अंत में हमें प्रभु के पास ही जाना है। तो क्यों ना हम पहले ही ऐसे काम करें जिससे हमारी इच्छाएं स्वयं ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। कि अच्छा इस तरीके की बात है कि हाँ भाई ऐसी बात है। अब भाई गौतम बुद्ध मतलब सॉरी सिद्धार्थ का दिमाग होता है खराब, आ जाते हैं घर वापस। ठीक है भाई, घर वापस तो आ गए, लेकिन अब घर आके उनका बेचैनी बढ़ती है। ठीक है, सिर्फ सुनिए आप ध्यान से, एक बार में स्टोरी बनाइए। देखो हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ी जाती है, आपको थोड़ी सी स्टोरी समझिए, एक फिल्म की तरीके से समझिए, सुनिए, उसके बाद आपको खुद से ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद जब वो घर आते हैं तो बड़े बेचैन थे, क्या करें क्या ना करें। अंत में वह यह निर्णय लेते हैं कि मुझे संन्यास धारण करना है। ठीक है भाई, एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन छूट रहा है, वो देख लीजिए कि भगवान बुद्ध को कनक मुनि और शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनक मुनि और शाक्य मुनि, और इन्हें लाइट ऑफ एशिया का मतलब लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है। ठीक है, तो अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं, पूरी स्टोरी है आज, अच्छे से सुनिए। तो जब गौतम बुद्ध घर पहुंचते हैं तो उनके मन में क्या मतलब मन में जो उनके उत्सुकता आ रही थी, मन में जो विचार आ रहे थे, वो कह रहे हैं मुझे इस परिवार से दूर जाना है, मुझे यही नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया के बारे में नहीं पता, खुद के बारे में नहीं पता, मैं कौन हूँ। मैं तो यही समझता था मैं सिद्धार्थ हूँ, मैं तो यही समझ रहा था मैं एक सिद्धार्थ हूँ और मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरे माता पिता, लेकिन ये सब एक के बाद एक छूट जाएंगे मुझसे। तो ये छूट जाएंगे तो क्यों इतना दिखावा करना ज़िंदगी का, इस तरीके के विचार आ रहे थे उनके मन में। उसके बाद क्या होता है कि मन में इनके जब वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य का अर्थ होता है कि जो भी जिन भी आकांक्षाओं से या इच्छाओं से आप लगे हुए हैं, बोलते हैं ना हम इंडल्ज हैं किसी से, कोई हमें है जो पकड़े हुए हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उनको छोड़ देना ही वैराग्य का भाव होता है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल से समझिए तो आपका मोबाइल है, मोबाइल के बिना आप नहीं रह सकते, सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल हाथ में। जिस दिन आपके मन में मोबाइल से दूरी आ जाएगी वही आपका मोबाइल के प्रति वैराग्य हो गया। ओके, यह आपका सिंपल डिफाइन था वैराग्य का। इसके बाद जब इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है तो ये घर का त्याग कर देते हैं। ये देखिए घर तो त्याग के चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन 29 वर्ष, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, 29 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह का घर त्याग देते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो घर त्यागने की या ग्रह त्यागने की जो घटना होती है उसे महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। दोबारा से बोलिए, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसे महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि घर ग्रह त्याग की घटना गौतम बुद्ध की क्या कहलाती है, तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, अब ये घर तो त्याग देते हैं, फिर ये खोज में निकलते हैं किसी ऐसे इंसान की जो हमें क्या दे, ज्ञान दे, यानी एक टीचर की खोज करते हैं। और टीचर गुरु, क्योंकि हमें हमेशा ज्ञान किससे मिलता है? अपने गुरुओं से मिलता है, चाहे गुरु फिर कोई भी हो। ठीक है, तो इन्हें एक गुरु मिलते हैं अलार कलाम। क्या नाम होता है? अलार कलाम। ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, ये गौतम बुद्ध के गुरु होते हैं अलार कलाम। ओके, अलार कलाम। क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का गुरु है, तो उसमें आपको आंसर लगाना अलार कलाम। इनके दो गुरु थे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अलार कलाम से किसकी शिक्षा प्राप्त की थी, तो आपके सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ओके, अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। और दूसरे इनके गुरु थे रुद्रक राम। क्या नाम था? रुद्रक राम। ये कम पूछे जाते हैं लेकिन अलार कलाम बहुत पूछे जाते हैं, तो अलार कलाम का नाम आपको बिल्कुल ही याद रखना है। क्वेश्चन अगर आ जाए सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली है गौतम बुद्ध ने, तो अलार कलाम लगाएंगे आप। और बोले योग दर्शन की शिक्षा किससे लिए, तो रुद्रक राम लगाएंगे आप। ओके, दोनों क्वेश्चन हो गए, अलार कलाम, सांख्य दर्शन, रुद्रक राम, योग दर्शन। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। और ये महाभिनिष्क्रमण जो ग्रह त्याग की घटना, ये आपके 2-3 पॉइंट हो गए। ठीक है, बस वही कंटेंट में वही पॉइंट डाले गए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई भी फालतू की बात नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन इनको याद कर लीजिए।
अगर आपको सच में सीरियस हैं और आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है जिसमें हिस्ट्री का हमेशा ही क्या रहा है, रोल अच्छे मार्क्स का रहा है। ओके, पैट में आपके 10 मार्क्स की हिस्ट्री है, उसमें से ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक लिखा हुआ है, तो अच्छे से करिए। इसके अलावा भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं सब में आपकी हिस्ट्री आती है। तो अगला पॉइंट क्या होता है, महात्मा बुद्ध जी जो थे अलार कलाम से सांख्य दर्शन और रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, महात्मा बुद्ध एक जगह जाके तपस्या करने लगते हैं। कहाँ, एक जगह जाके तपस्या करते हैं। वो जगह जो थी सारनाथ के मृगदाव। ये सारनाथ जो आपका पड़ता है बिहार में, इसी के मृगदाव एक वन पड़ता है, मृगदाव वन। तो वहाँ पे जाके ये तपस्या करने लगते हैं। और इन्हें वहाँ मिलते हैं इनके 5 मित्र, यानी 5 ब्राह्मणों के साथ मिलके 5 ब्राह्मण और छठे हमारे ये गौतम बुद्ध यहाँ पे क्या करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ जब ये तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पे एक कन्या थी। ये वहाँ पे 6 वर्षों तक तपस्या करते, लेकिन इन्हें कोई भी वहाँ पे जो क्या कहते हैं, इन्हें जो जिसकी चाह ये कर रहे थे, यानी जिस ज्ञान की इन्हें प्राप्ति करनी थी, ठीक है, जिस ज्ञान की इन्हें चाह थी वो ज्ञान इन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। वहाँ उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन जिस ज्ञान के लिए ये भटक रहे थे वह ज्ञान इन्हें सार्थक ज्ञान नहीं मिल रहा था। अब सार्थक ज्ञान क्या था वो बताएंगे क्या था। तो ये 6 वर्षों तक वहाँ तपस्या करते हैं। एक वहाँ कन्या थी, छोटी कन्या थी, जो इनके प्रति काफ़ी लगाव था उसे। वो इन्हें लाके खीर देती थी, खाने के लिए भोजन देती थी, भिक्षा देती थी और इनसे ज्ञान प्राप्त करती थी, जो भी इन्हें अभी तक ज्ञान मिला था। यह चीज़ इनके जो 5 ब्राह्मण थे उन्हें पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि उनकी दृष्टि में, यानी ब्राह्मण की दृष्टि में और इनकी महात्मा बुद्ध जो कि अभी सिद्धार्थ हैं, इनकी दृष्टि में भेद था। कैसा भेद था? उनके लिए, यानी ब्राह्मणों के लिए, अगर आप ब्रह्मचर्य में हैं तो कन्या से दूरी बनाइए। लेकिन हमारे जो प्रभु गौतम बुद्ध जी जो थे, उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं था, यानी उनके लिए मनुष्य मनुष्य है, ना कि पुरुष या महिला। तो ये भेद की वजह से अनबन बन जाती है और वह चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं ये बताएंगे। लेकिन जाते जाते वह कन्या उनसे एक बात कहती है जो उनके लिए, ये समझिए, सबसे बड़ी बात बन जाती है। वो उस कन्या को गुरु के समान अपनी वह बात मानते हैं और गुरु के समान ही उसे अपना दर्जा देते। क्या बात बोलती है वो कन्या? बोलती है कि प्रभु, यानी भिक्षु जी, कि किसी भी वीणा को बजाते समय इतना ना खींचे कि वह टूट जाए और ना ही इतना सरल करे कि वह बजे ही ना। तो इस उनकी जो वाक्य था, इसको वो अपने दिमाग में धारण कर लेते हैं। तो अब तपस्या वो जो कर रहे थे, ना तो इतनी कठिन करेंगे ना ही इतनी सरल करेंगे। ठीक है, तो वो आगे चले जाते हैं। ठीक, अब कहाँ जाते हैं ये देखिए। तो कई वर्षों की तपस्या के बाद ये वैशाख पूर्णिमा की रात में, यहाँ से सवाल आते हैं, ध्यान से थोड़ा सुनिए। कई वर्षों की तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना, ये इसका दूसरा नाम फल्गु आता है, फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्या किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद सिद्धार्थ जो थे महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। अब यहाँ से इनके बुद्ध की कहानी शुरू होगी। बुद्ध का जीवन कैसा था यह हम लोग देखेंगे। बुद्ध कहलाते हैं। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। भाई किस ज्ञान की तलाश में थे? तो जो ज्ञान था, जो इन्हें ज्ञान मिला था, वह ज्ञान यह था, मतलब मुझे नहीं पता कि ज्ञान क्या था, लेकिन मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान जो था इनका, वो ज्ञान यह था कि हमें अपनी इच्छाओं पर काबू हो जाए और दुखों से छुटकारा मिल जाए। दुखों से छुटकारा तभी मिलेगा जब हमें अपनी इच्छाओं पर प्राप्ति करना सीख जाएंगे। इच्छाओं पर आप विजय प्राप्त कर लीजिए। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का तरीका आपको आ जाए, वही आपके लिए ज्ञान है। और जब आपकी इच्छाओं पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, आपको कोई दुख नहीं होगा और आप आम लोगों से ऊपर उठ जाएंगे, यानी संसार के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। यही ज्ञान था। अब यही ज्ञान ये पूरी दुनिया में प्रसारित करेंगे। ओके, हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं।
इसके बाद क्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जी जो थे वो फिर से कहाँ पहुँचते हैं, सारनाथ में पहुँचते हैं। और उनके जो 5 ब्राह्मण थे मित्र, उन्हें पहला उपदेश देते हैं। 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश देते हैं, ठीक है। और 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। क्या क्वेश्चन बनने वाला है? क्वेश्चन यह बनने वाला है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया, उस घटना को क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना। जब उन्होंने गृह त्याग किया, यानी घर को छोड़ा, तो महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और इसके बाद जब इन्होंने जब उपदेश दिया तो क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। कुछ छूटा तो नहीं है? जरा देख लूँ। नहीं, ठीक है, चलिए। अब दोस्तों अगला पॉइंट आपका आता है कि इन्हें सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। अब सिर्फ क्वेश्चन की भांति हम लोग काम करेंगे, क्वेश्चन से जो भी फैक्ट बनेंगे उसी पे बात करेंगे। इनकी स्टोरी पूरी खत्म हो चुकी है, अच्छे से आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, ठीक। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। अब कैसे याद रखोगे? पहली बार वो उन्होंने उपदेश दिया, यानी अब उनका धर्म क्या है? परिवर्तन होने वाला है। इस तरीके ट्रिक बनाइए, धर्म का चक्र अब घूमने वाला है। तो पहली बार उपदेश देना, धर्म का चक्र घूमने वाला है, ठीक है। धर्म का चक्र घूमने वाला है, ओके। तो ऐसे आप याद रखिए। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है। अच्छे से याद कर लीजिए आप, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब इनके कुछ प्रिय शिष्य थे। इनका जो प्रिय शिष्य था वह आनंद, आप सभी को पता होगा इनका नाम। और दूसरा था उपाली। इनका जो प्रिय शिष्य था, एक आनंद का नाम आता है, एक उपाली का। इन्होंने अंगुलीमाल डाकू को भी शिक्षा दी। अंगुलीमाल डाकू की स्टोरी आप सभी को पता है, क्यों फालतू में रिपीट करें। लेकिन थोड़ा सा बताएंगे कि अंगुलीमाल डाकू जिस वन में रहता था, गौतम बुद्ध जी जाते हैं वहाँ। गौतम बुद्ध जी से वह कहता ठहर जा। गौतम बुद्ध जी कहते मैं तो ठहर जाऊँगा, तू कब ठहरेगा? अब भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक इंसान उनसे बोल रहा है, उसकी यहीं से हवा ख़राब हो जाती है और वह उनका क्या बन जाता है? शिष्य बन जाता है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति का नाम, यहाँ से प्रश्न बनता है, तपस्सु थे। कौन थे? तपस्सु थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति तपस्सु थे और मल्ली थे। 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति तपस्सु और मल्ली। प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, ओके। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, आपको पता है ये क्वेश्चन। इसके बाद अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की क्या दी? अनुमति दी। इसके पीछे स्टोरी ये है, जैन धर्म जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि मनुष्य उसमें थोड़ा सा अलग है। मतलब कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया के धर्म चक्रों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है तो वो पुरुष होकर कर सकता है, ऐसा जैन मत में है। यानी अगर महिलाएं आप हैं और आप चाहें कि आपको निर्वाण प्राप्त हो जाए, इनकी भाषा में मोक्ष को निर्वाण बोलते थे, तो अगर आपको निर्वाण प्राप्त हो जाए तो ऐसा जैनिज्म में ये मत है कि आपको पहले अगला जन्म में पुरुष बन के आना पड़ेगा, उसके बाद यही कठिनाइयों का सामना करें, उसके बाद ही आपको क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आनंद जो थे उनसे इनकी मौसी महामाया जी प्रजापति गौतमी जी इनसे मिलती, कहती क्या हम स्त्रियों को इतना भी अधिकार नहीं है कि हम आपकी सेवा कर सकें या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इन धर्म चक्रों से बाहर निकल सकें। तब आनंद के बार बार आग्रह करने पर कि आपकी माता ही हैं, उनकी बात सुनी तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हम इन्हें अपने संघ में शामिल कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद महात्मा बुद्ध एक कथन कहते हैं कि अब जो यह हमारा बौद्ध धर्म था, जो अगले 1000 वर्ष तक इसी तरीके से चलता, वो अब आधे समय में ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें महिलाओं का संघ में प्रवेश हो गया था। अब अपनी अपनी कुरीतियाँ आगे बन जाती हैं, आप सभी को पता है। तो आगे चलिए सुनते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सवाल ये आता कि किसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला था?
तो भाई आनंद जी के कहने पर, आनंद जी के कहने पर मिला था। ठीक। और उसके बाद पहली महिला कौन थी जिसने संघ में भागीदारी ली, तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। और दूसरी महिला ये आम्रपाली थी, नगर वधु थी आम्रपाली। पहली महिला प्रजापति गौतमी, दूसरी आम्रपाली। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, ये काफ़ी डीप में बन जाता है, आया हुआ है इसीलिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है पॉइंट कि महिला संघ की रक्षिका, महिला संघ की रक्षिका यानी जो महिला संघ बनाया गया था उसकी रक्षिका विशाखा को चुना गया था। ओके, यहाँ से ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा प्रचार कहाँ किया गया? तो गौतम बुद्ध जी ने जो क्या कहते हैं बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार जो था वो कहाँ किया था? या ये आप इस ऐसे समझिए कि बौद्ध धर्म का उनके सामने सबसे ज़्यादा प्रचार अगर किसी राज्य में हुआ था तो वह कौशल राज्य में हुआ था। ओके, इसके बाद अब आगे की देखते हैं। तो कुशीनगर में एक लोहार इनका शिष्य था, एक शिष्य था, उसका नाम तो नहीं याद है, वो आता भी नहीं है, छोड़िए, चंपू नाम था, कुछ ऐसा नाम था। तो एक जो लोहार शिष्य था उनका, वो इन्हें एक भेंट देता है। क्या भेंट देता है? वो उसके पास कुछ नहीं था, उसके यहाँ पे जो बना था वो वही ले आता, कहता है प्रभु हमारी तरफ से आप ये भेंट ग्रहण कर लीजिए। अब भगवान को कोई अगर प्रेम से कुछ देगा तो भगवान उसे अर्पण करते ही हैं। ठीक है, तो यही उनकी मनोदशा थी। तो उसने उन्हें सूकर मज्जा यानी शायद नॉनवेज में कुछ था, सुअर का मांस था या कुछ और, शूकर मज्जा उसे उन्हें ग्रहण करने के लिए देते हैं, जो कि बहुत ही क्या कहता है उन्हें पचाने में क्या होती है दिक्कत होती है और उन्हें रक्तस्राव हो जाता है यानी लूज मोशन हो जाते हैं। और इसी की वजह से 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि किस भोजन से उनके अतिसार के कारण मृत्यु हो जाती है? तो शूकर मज्जा से। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। कहाँ होती है? तो आपकी ये कुशीनगर में होती है, कुशीनगर में होती है। एक मिनट, सॉरी, पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो कुशीनगर में होती है। इसके बाद यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना आपकी महापरिनिर्वाण कहलाती है। अब एक बार पूरा से एक बार देख लीजिए। बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार किसी राज्य में हुआ था तो वह कौशल राज्य में था। ठीक है, कहाँ था? कौशल राज्य में था। एक लोहार के सूकर मज्जा को के देने की वजह से इन्हें क्या हो जाते हैं रक्तस्राव हो जाता है और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। और इस घटना को महापरिनिर्वाण की घटना बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण की घटना बोली जाती है। छोटा सा टॉपिक है आपका, ये हो गया, आप 2 बार देखेंगे सभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड इनके प्रतीक चिन्ह है यानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह है इन्हें देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है, यहाँ से प्रश्न आपका बिल्कुल बनता है। तो बहुत अच्छे से याद करेंगे, आराम से याद करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो इनके जो प्रतीक चिन्ह है इन्हें आप अच्छे से देखिए, इसके नोट्स बनाइए और याद करिए। तो देखिए गर्भ में आने की घटना क्या कहलाती है? मतलब गर्भ में जब प्रभु का गर्भ में आए, ऐसा कहा गया कि जब गर्भ में आए तो वह चिन्ह क्या कहलाएगा? तो वो हाथी। यदि हाथी का चिन्ह है, ये देखिए माता के सपनों में हाथी दिखाई देता है जब यह गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो गर्भ में प्रवेश करना हाथी, जब इनका जन्म होता है तो क्या है? कमल। ये दोनों में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो याद करना, हाथी गर्भ में प्रवेश और कमल। जब इनका जन्म हुआ तो ये कमल के समान थे। कैसे थे? कमल के समान थे। तो जन्म में कमल याद रख लेना, और जब ये गर्भ में प्रवेश करते तो हाथी के समान थे। ठीक है, इस तरीके से याद करके ट्रिक बनाइए। गृह त्याग की घटना, घोड़ा। गृह त्याग की घटना में कौन सा चिन्ह आता है? तो घोड़ा आता है। कैसे? घोड़ा से ही गए थे, आपको हमने चित्र भी दिखाया है, घोड़ा से गए थे, तो गृह त्याग की घटना घोड़ा कहलाएगी। युवा अवस्था में सांड आ जाता है आपका, वृषभ बोलते हैं इसे। ठीक है, युवा अवस्था में वृषभ। ज्ञान प्राप्ति महाबोधि वृक्ष बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। इसके बाद प्रथम उपदेश आपका तो चक्र हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं इसे। प्रथम उपदेश चक्र यानी पहला उपदेश उनके किसके समान था? चक्र की तरह था।
इसे याद रखिए। पहला उपदेश चक्र की तरह था, और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोधि वृक्ष हो गया। प्रथम उपदेश चक्र हो गया आपका। समृद्धि, इसमें शेर आता है, यानी जो इन्होंने धर्म का प्रसार किया, ठीक है, यहाँ धर्म प्रचार भी आता है, या उपदेशों को जो दिया उसका जो चिन्ह था वो शेर था। इसके बाद निर्वाण की प्राप्ति, यानी कर्म के बंधनों से छूटना, यह निर्वाण बोला जाता है। जब इन्होंने शरीर त्याग दिया तो निर्वाण की प्राप्ति यानी कर्म के बंधनों से छूटना, इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण बोला जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब आपको यह पता चल जाए कि आपको कर्म के बंधनों से कैसे छूटना है। तो निर्वाण की प्राप्ति, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो पद चिन्ह बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? पद चिन्ह। और मृत्यु, यानी जब इन्होंने जीवन त्यागा तो स्तूप, और इसे महापरिनिर्वाण बोला गया। ओके, एक बार और देख लेते। गर्भ में आने की घटना हाथी है, जन्म कमल है, गृह त्याग घोड़ा है, युवावस्था सांड है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष है आपका, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, समृद्धि शेर के समान होनी चाहिए, शेर हो गया, निर्वाण में आपका पद चिन्ह आते हैं, और मृत्यु स्तूप, यहाँ महापरिनिर्वाण। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो यहाँ से क्वेश्चन जितने बनने थे इन्हीं से बनेंगे। अब आप आगे देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जहाँ से अब मैं आगे चलने वाला हूँ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुए कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। पहला आपका ये क्वेश्चन हो गया कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो भाई बौद्ध धर्म से है। और त्रिरत्न और थोड़ा डीप आता है तो पूछ ले त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध धम्म संघ। एक साथ याद कीजिए तीनों की राइमिंग के साथ, बुद्ध धम्म संघ। ओके, अब इसके बाद देखिए बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार या पूजा स्थल बोलते हैं। मतलब विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चैत्य बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि चैत्य किस धर्म से संबंधित है, तो चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, इन्हें देख लेते हैं, उसके बाद सीधा डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पे चलेंगे। आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। शुरू में मैंने क्वेश्चन रखे हैं आपके एवरेज, उसके बाद लास्ट में जब आप जाएंगे 40 के 50 यानी 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही हाई लेवल के रखे। देखते हैं आप लोग कितने उसके आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है, तो अगला है जो आपके बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म की विशेषताएं, तो बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं, यानी 3 बुक हैं इनकी। पिटक यानी बुक, 3 पिटक है। भाषा उनकी जो है वही यूज़ की जाएगी, आप अपनी तरफ से नहीं चेंज कर सकते। पिटक क्या है? 3 बुक हैं या 3 ग्रंथ है। 3 ग्रंथ को पिटक बोलते हैं। कौन कौन सा? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध भगवान के उपदेश हैं। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध भगवान के उपदेश हैं। उपदेशों का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उपदेशों के संग्रह कहाँ किए गए हैं, तो सुत्त पिटक में किए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा बनता है, एक संघ है इनका, जो इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो क्या कहते हैं संघ बनाया था, उसके रूल थे। तो वो रूल किस में लिखे गए? तो भाई विनय पिटक में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए? विनय पिटक में। अरे भाई रूल आप विनय शालीन होकर ही तो किसी भी रूल को फॉलो करोगे। तो इस तरीके से याद करना, एक याद कर लिया दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, विनय रूल। ओके, और सुत्त पिटक में आपके उपदेश हैं। इसके बाद चलते हैं, तो सुत्त पिटक को, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है थोड़ा डीप में। सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है बौद्ध धर्म का। तो क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं, यानी किस ग्रंथ को बोलते हैं? तो सुत्त पिटक को। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान बुद्ध के क्या है? उपदेश हैं। तो सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी होती है? दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण दिशा को बहुत ही पवित्र मानते थे। चौथी बौद्ध संगीति होती है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, ये अभी आगे देखेंगे, बहुत ही सिंपल से याद भी हो जाएंगे आपको। 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। इनमें जो चौथी बौद्ध संगीति थी, इसमें बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। अब ये हीनयान क्या था, महायान क्या था, यह देख लीजिए। तो हीनयान जो था, इसमें ये लोग जो हीनयान के जो उपासक हैं, यानी हीनयान जो इनकी कम्युनिटी है जो इसको मानने वाले, वो लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे
उनके मूल उपदेशों का ही ये पालन करते हैं। उनका कहना था कि हम आपके मूल उपदेशों का ही पालन करेंगे और बुद्ध जी को एक महान पुरुष की भांति ट्रीट करते हैं। ना तो उनकी पूजा करते हैं, सिर्फ उनके उपदेशों का पालन करते हैं। ओके, उपदेशों का पालन किस में करते हैं? तो हीनयान वाले। जबकि महायान वाले उल्टा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? महायान वाले जो हैं ये समय के साथ परिवर्तन हुए और इन्होंने महात्मा बुद्ध जी को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया, उनका मंदिर बनवाया, उनकी पूजा की। ठीक है, ये लोग ये करते। जबकि हीनयान वाले लोग जो हैं वो इनके मूल उपदेशों को ही फॉलो करते। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और मान्यताएं जल्दी से देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी? तो बौद्ध धर्म में सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका पॉइंट बनता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्यों के दुखों का कारण इच्छाएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन आता है कि किस धर्म की मान्यता है कि दुखों का कारण इच्छाएं हैं, तो आपको लगाना क्या? बौद्ध धर्म। इसके बाद गौतम बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य दिए। आर्य का मतलब होता है जिसे कभी झुटलाया ना जा सके। 4 आर्य सत्य। ठीक, 4 आर्य सत्य क्या थे? एक तो दुख था, एक दुख का कारण है, एक का दुख का निरोध, और एक दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। इसका क्या मतलब है भाई? तो पहला जो सत्य है यानी दुख, प्रत्येक इंसान को दुख होगा, और अगर उसे दुख है तो दुख के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। ठीक है, ये दुख के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, और अगर रीज़न है तो ऐसा नहीं है कि दुख कभी ख़त्म नहीं हो सकता, दुख को ख़त्म भी किया जा सकता है। यानी ये 2 नेगेटिव सत्य हैं और ये 2 पॉजिटिव हैं। इसमें नेगेटिविटी झलकती है और इनमें पॉजिटिविटी आती है। यानी पहला क्या है? दुख है भाई, हमें दुख है, सबको दुख है, तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और दुख का कारण है तो दुख को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो दुख निरोध और दुख को ख़त्म किया जाता है, लेकिन कैसे? तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख को ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए रास्ते की ज़रूरत है, उसके लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है, ये इसमें कहा गया है। अब ये तो 4 आर्य सत्य हो गए। तो क्वेश्चन आता है 4 आर्य सत्य, इनमें से 3 दे देगा, एक गायब कर देगा, बताना कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से ये आप याद कर लीजिए। ये पूरा ये जो शब्द याद करना है आपको, दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यही भाषा बन के आएगी। इसके बाद पंचशील सिद्धांत दिए, पंचशील और 10शील, यानी 5 चीज़ें और 10 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो पहली पंचशील में क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये क्या है भाई? तो सत्य में क्या है? सदा सत्य बोले। अहिंसा क्या कहती है? जीवों की हत्या ना करें, उनके साथ हिंसा ना करें, उन्हें मारे ना। तीसरी आती है अस्तेय, यानी चोरी ना करें। अस्तेय का अर्थ क्या हो गया? चोरी ना करें। सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब है जितनी आवश्यकता है उतना ही धन, या फिर जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता है उतना ही संचय करें। तो ये आपका अपरिग्रह हो गया। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने मन की इच्छाओं पर कंट्रोल रखना। ओके, मन की इच्छाओं पर कंट्रोल रखना। और ब्रह्मचर्य का दूसरा भी अर्थ निकाला जाता है कि विवाह न करना। ओके, तो ये आपके पंचशील हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये आपको याद करने हैं। और 4 आर्य सत्य कौन कौन से, ये भी आपको याद करने हैं। इसके बाद अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं और 10शील सिद्धांत दिए गए। क्वेश्चन ये बनता है आपका कि गौतम बुद्ध के धर्म में, यानी बौद्ध धर्म में, दुखों का कारण इच्छाएं बताएंगी, और इच्छाओं का नाश किस तरीके से किया जाएगा उसके लिए क्या बताया है? तो अष्टांगिक मार्ग। किस मार्ग के थ्रू चल के? अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 मार्ग दिए गए हैं, वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए नोट नहीं कराए। बस आपको यहाँ से याद रखना है, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही मूल इच्छाओं का नाश किया जा सकता है। इसमें तो यही चारों जो 5 हैं ये आते हैं, और कुछ इनमें से ये आते हैं, यही अष्टांगिक मार्ग होते हैं। और 10शील सिद्धांत भी हैं। ठीक है, इसलिए अष्टांगिक मार्ग। ओके, चलिए इसके बाद इनकी मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आता है, कंपैरिजन करके आता है बौद्ध और जैन धर्म में। तो इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो होगा कल, वो जैन धर्म होगा। उसमें आपको जैनिज्म अच्छे से समझाएंगे और दोनों के बीच कंपैरिजन भी कराएंगे। उसके बाद चलते हैं। तो इनकी जो मान्यताएं थी, वो मान्यताएं ये हैं कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे, अनीश्वरवादी, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं। दूसरी, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जब ईश्वर को नहीं मानेंगे तो किस बात की मूर्ति?
तो मूर्ति पूजा का विरोध किया। वेदों का खंडन किया कि वेदों में कुछ नहीं है, ये सब बनी हुई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कर्मकांड है फालतू के। तो ये इनका कहना है। चौथा, कर्मकांडों का खंडन किया। कर्मकांड का मतलब क्या होता है? यज्ञ, हवन, यही सब कर्मकांड हो गए। पांचवा, अनात्मवादी हैं, मतलब आत्मा के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। छठा, लेकिन आत्मा को तो नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कहना यह है इनका कि जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तब तक आप इस संसार में गोल गोल घूमते रहेंगे, बार बार जन्म होगा, बार बार आपको दुख होगा, फिर जन्म होगा, फिर दुख होगा। ओके, इस तरीके तो आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। क्षणिकवादी हैं। क्षणिकवादी का मतलब क्या है कि ये जो संसार है, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक संसार की वस्तु नश्वर है। नश्वर का मतलब है जल्दी समाप्त होने वाली है, सब समाप्त होने वाले हैं। तो ये क्षणिकवादी, यानी कोई भी चीज़ स्थायी रूप से नहीं बनी है, सभी को एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है, ये क्षणिकवादी हो जाता है आपका। इसके बाद आपका आता है कर्मवादी। तो कर्मवादी क्या है? कर्म पर विश्वास करते हैं कि आप जिस तरीके से कर्म करेंगे आपको आने वाले समय में वैसा ही फल मिलेगा। ओके, तो ये कर्मवादी सिद्धांत हो गया आपके। तो ये इनकी 8 मान्यताएं हो गई, 8 मान्यताएं हो गई। इसके बाद बुद्ध जी का जो कहना था कि इंसान को अगर किसी भी मार्ग पर चलना चाहिए तो उसे हमेशा मध्यम मार्ग चुनना चाहिए, ना ही सरल ना ही कठिन। जैसे जैनिज्म में आप देखेंगे कि मोक्ष का रास्ता के लिए उन्होंने बड़ी कठिन डगर बताई है, इतनी कठिन है कि आम इंसान उसे करने में असफल हो जाता है। इसीलिए वह यही घटना उसके जैनिज्म में थोड़ा सा निगेटिविटी लाती है। तो बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति यानी संसार से ख़त्म नहीं होना, संसार के जो बंधन हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाए, यही निर्वाण कहलाता है। संसार के बंधनों से मुक्ति ही निर्वाण कहलाती है। तो इनका जो बुद्ध का जो परम लक्ष्य, क्वेश्चन बनता है बौद्धिज्म का परम लक्ष्य क्या है? तो भैया आपका निर्वाण है। क्या है? निर्वाण है। बुद्धिज्म का परम लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन चक्र से मुक्त हो जाना। ओके, चलिए अब आपकी ये बौद्ध संगीतियाँ हैं, इसके बाद आपके क्वेश्चन आने वाले। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। क्लास थोड़ी बड़ी इसलिए हो रही है आज क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा थी। आपको समझ आ जाए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी आपको समझ अगर आ जाए। और प्लीज़ आप लोग वीडियोस पे कमेंट करके रिव्यू ज़रूर दिया करिए। उससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग उसके रिव्यू अच्छे जाने चाहिए ना। तो चलिए बौद्ध संगीतियाँ देखते हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहली बौद्ध संगीति होती है जब गौतम बुद्ध जी का क्या होता है, उनकी मृत्यु होती है, यानी 483 ईसा पूर्व में। पहले हम समय देखेंगे, उसके बाद शासनकाल देखेंगे। ओके, पहले समय क्या है? पहली बौद्ध संगीति का क्या मतलब है? एक ऑर्गेनाइजेशन कराएगी। भाई अब भगवान जी गए हैं, उस समय सब लोग इन्हें भगवान ही मानने लगे थे ना, तो भाई भगवान जी गए हैं तो उनकी याद में उनने जो कुछ भी किया है उसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए 4 सम्मेलन कराए गए हैं, 4 ऑर्गेनाइजेशन कराएंगी। पहली ऑर्गेनाइजेशन तो उनकी मृत्यु के समय ही कराई गई है, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। दूसरी 100 साल, जस्ट 100 साल बाद, जैसे कहते हैं ना आज 100 वर्ष हो गए, जैसे हमारे देश को आज़ादी हुए 75 वर्ष हो गए तो महोत्सव मनाया जाएगा, उसी तरीके से जब 100 वर्ष हो गए उनके पृथ्वी से प्रस्थान के, तो उस समय भी एक की गई द्वितीय बौद्ध संगीति। तो जस्ट आप 483 याद रखिए, उसके बाद 383 याद रखिए, 2 हो गई आपकी याद। तीसरी भाई अब एक 4 में हुई है 400 में, एक 300 में, तो तीसरी कब होगी? 200 में। तो ऐसे याद रखिए 255 यानी 250 में हो गई है। 255 ईसा पूर्व की बात हो रही है, उल्टा चलता है, याद रखना आप। उसके बाद पहली हो गई 483, दूसरी 383, तीसरी 255। अब जब 2 आएगा, पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, तो फिर क्या आएगा? पहला, यानी प्रथम शताब्दी। अब यहाँ से आपकी प्रथम शताब्दी शुरू होगी, यानी फर्स्ट ईसवी, पहली ईसवी। ओके, अभी तक ये ईसा पूर्व चल रहा था, ये ईसा पूर्व चल रहा है, ये भी ईसा पूर्व चल रहा है, ये पहला ईसवी आएगा। तो समय आपको पता हो गया, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व।
दूसरी 383, तीसरी 255 और चौथी पहली शताब्दी। इसके बाद इसके शासनकाल याद कर लीजिए। तो इनके शासनकाल में पहला आता है अजात शत्रु। कौन आते हैं? अजात शत्रु। कैसा शासनकाल है? यानी कहना ये चाह रहा है जो उनकी पहली सभा हुई है ये किसके शासनकाल में हुई? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई है पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु। क्योंकि उस समय कौन थे? अजात शत्रु। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि महात्मा बुद्ध के समय या महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन सा राजा था। तो आपको ऐसे याद करना पड़ता, फिर अलग से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कहते हैं ये तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। तो यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं, यहाँ से वो ऐसे ही समकालीन पूछ लेगा, फिर आप कहेंगे ये हमें पता क्यों नहीं है, ये हमने क्यों छोड़ दिया। जैसे अकबर के समकालीन पूछ लेता है, ऐसे करके आ जाते हैं नामदेव किसके समकालीन थे, इस तरीके से। वो आपको जब थ्योरी आप पढ़ रहे हैं तो उसे एक एक पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कोई नहीं रटता है। ओके, तो अगला देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति में शासनकाल अजातशत्रु थे, द्वितीय में कालाशोक हो जाएंगे आपके, तृतीय में अशोक हो जाएंगे और चौथे में कनिष्क। कैसे याद रखेंगे? पहले में अजातशत्रु, ट्रिक बना लीजिए, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। दूसरे में कालाशोक, पहले कालाशोक आएंगे और फिर आएंगे अशोक, क्योंकि दूसरी बौद्ध संगीति में कौन आया? कालाशोक, फिर अशोक। ओके, चतुर्थ में आपके कनिष्क आएंगे, ये पहली ईस्वी में आई। ये इसे अच्छे से याद कर लेना आप लोग, कैसे भी करके इसे याद करना है। मैं समझा तो रहा हूँ लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो याद करिए, क्या पहली बौद्ध संगीति में अजातशत्रु का शासनकाल था, द्वितीय में काला और शोक, काला और शोक दो है ना, काला और शोक, ठीक है, तो दो। तीसरे में देखिए अशोक के 3 वर्ड हैं तो केवल अशोक। ओके, तीसरे में अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई थी, उस समय शासनकाल कनिष्क का था। इसके बाद हम देखते हैं स्थान। इसके बाद क्या देखेंगे? स्थान। तो स्थान में पहली बौद्ध संगीति का स्थान था राजगृह, दूसरे की वैशाली, तीसरी की पाटलिपुत्र और चौथे का कुंडलवन कश्मीर। चौथे का क्या है? कुंडलवन कश्मीर। चौथे का क्या है? कुंडल। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है कि यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, ये पूरा पूछ लेता है। इसे थोड़ा विशेषता से याद करना, विशेषकर इसे याद कर लेना। ओके, तो पहला राजगृह में इसका अगला इसका जो राजगृह के अलावा पूछते हैं वो गिरिब्रज पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? गिरिब्रज। मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ कंटेंट लिखना जरूरी नहीं होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये भी लिख लीजिए, क्योंकि यही यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान राजगृह है, इसके अलावा क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या बनेगा? गिरिब्रज बन जाता है, या फिर क्या बन जाता है? सप्तकर्णी गुफा। 3 चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं, राजगृह, गिरिब्रज और सप्तकर्णी गुफा। ये पहली बौद्ध संगीति, यानी राजगृह राज था, गिरिब्रज दूसरा नाम है और सप्तकर्णी गुफा थी, ठीक है, जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन कराई गई थी। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होती है आपकी। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। तृतीय पाटलिपुत्र, यानी पटना में 3 शब्द होते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। तो तीसरी अशोक, और अशोक की राजधानी क्या थी? पटना, ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसके बाद चौथी कश्मीर में हुई है, ये आपको पता है, कुंडलवन कश्मीर में। इसके बाद आप अध्यक्ष देख लीजिए। चलिए, तो पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, द्वितीय के सापकामी हैं, तृतीय के मोगलीपुत्र तिष्य हैं और चौथे के वसुमित्र हैं। यहाँ से सवाल बनते हैं, आप लोगों को खुद ही याद करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, मैं थोड़ा सा आपको कराता हूँ। पहली में क्या महान आयोजन हुआ तो महाकश्यप आ जाएंगे। पहला क्या था? महान आयोजन था तो महाकश्यप। अब दूसरे में जब कुछ लोग छूट गए तो उन्होंने कहा सब लोगों को बुला लो, तो यानी सबकामी। दूसरे में कुछ लोग छूटे तो सबकामी, ठीक है। दूसरे में क्या हुआ? सबकामी। पहले में महाकश्यप, यानी महाआयोजन था तो महान लोगों को भी बुला लो तो महाकश्यप। दूसरे में सभी लोगों को बुला लो तो सबकामी। तीसरे में क्या हुआ? मोगलीपुत्र तिष्य। मोगलीपुत्र तिष्य थे, कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्य। अब इन्होंने तीसरे में तिष्य आ गए, इसमें लिखा नहीं है पूरा नाम लेकिन मोगलीपुत्र तिष्य बोलते हैं, तो मोगलीपुत्र तिष्य यानी तृतीय बौद्ध संगति में आ जाते हैं। और चतुर्थ में आपके वसुमित्र होते हैं। ओके, चतुर्थ में वसुमित्र होते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है क्वेश्चन आपके कल करा देंगे। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 50 मिनट्स का अप्रॉक्स हो गया है वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा और इसके क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे। इस वीडियो को 2 बार देखना कम से कम, और प्लीज़ रिव्यू ज़रूर देना इस पर,
ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो ना पसंद आया हो, कंटेंट कैसा लगा इसके रिव्यू आपको ज़रूर देने हैं कमेंट पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, कल मिलते हैं इसी समय, और आपका आगे के क्वेश्चन भी सारे कराए जाएंगे इसी टॉपिक के। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, चलते हैं। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं इतनी मेहनत से कंटेंट बना रहा हूँ, तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और रिव्यू ज़रूर दीजिए। ओके।